अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राइजिक। आज हम बात करेंगे कि राइजिक क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। राइजिक ये एक एंटी अल्सर मेडिसिन है जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप से बिलोंग करती है और ये कैप्सूल, इंजेक्शन और साशे की फॉर्म में अवेलेबल है। जो राइजिक कैप्सूल है ये दो तरह का होता है, एक होता है 20 मिलीग्राम और एक होता है 40 मिलीग्राम। और राइजिक साशे जो है ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है 20 मिलीग्राम और एक होता है 40 मिलीग्राम। और राइजिक इंजेक्शन जो है ये एक ही तरह का होता है और ये 40 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इनमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसका नाम है ओमेप्राजोल। ये था राइजिक कैप्सूल, इंजेक्शन और साशे का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप राइजिक कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज कर सकते हैं। राइजिक कैप्सूल को आप एसिड रिफ्लेक्स डिजीज में यूज कर सकते हैं। एसिड रिफ्लेक्स डिजीज जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में जो एसिड होता है वो आपके गले की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से आपके गले का जो टेस्ट है वो खट्टा हो जाता है और फिर इसकी वजह से आपको खट्टी डकार आने लगती हैं और इसकी वजह से आपको उल्टी या फिर मतली होने लगती है। और अगर ये कंडीशन ज़्यादा देर तक रहती है तो फिर इसकी वजह से आपका गला पकने लगता है। इस कंडीशन में आप राइजिक कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और राइजिक कैप्सूल को आप गैस्ट्रिक अल्सरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में जख्म है तो फिर इस कंडीशन में भी आप राइजिक कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको ड्यूडिनल अल्सरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी आंत में जख्म है तो फिर इस कंडीशन में भी आप राइजिक कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और राइजिक कैप्सूल को आप एच पाइलोरी इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है ये एक ऐसी इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है और इस इन्फेक्शन की वजह से आपके मैदे में जख्म बन जाते हैं। इस इन्फेक्शन में भी आप राइजिक कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि इस इन्फेक्शन में सिर्फ राइजिक कैप्सूल को यूज़ नहीं किया जाता बल्कि इसके साथ एंटीबायोटिक्स को भी दिया जाता है। सो इस कंडीशन में भी आप राइजिक कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और राइजिक कैप्सूल को आप डिस्पेप्सिया में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको बदहजमी रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप राइजिक कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और राइजिक कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको एनसेड एसोसिएटेड गैस्ट्रिक अल्सर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। एनसेड एसोसिएटेड गैस्ट्रिक अल्सर जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में जख्म बन जाते हैं और ये जो जख्म होते हैं ये पेन किलर मेडिसिन को खाने की वजह से होते हैं। अगर कोई शख्स पेन किलर मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है तो फिर इसकी वजह से उसके मैदे में जख्म बनना शुरू हो सकते हैं। इस कंडीशन में भी आप राइजिक कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको प्रोफिलैक्सिस ऑफ एनसेड एसोसिएटेड गैस्ट्रिक अल्सर में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई शख्स पेन किलर मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और उसको मैदे के जख्म होने का कोई ख़तरा है तो फिर उससे पहले ही आप ये कैप्सूल यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। या फिर यूं समझ लें कि जब डॉक्टर आपको मेडिसिन लिखकर देते हैं तो वो मेडिसिन के साथ आपको मैदे का कैप्सूल लाजमी लिखकर देते हैं और वो इसीलिए लिखते हैं ताकि आपका मैदा ख़राब ना हो या फिर आपके मैदे में एसिडिटी ज़्यादा ना हो या फिर आपका मैदा डिस्टर्ब ना हो। सो इस कंडीशन में भी आप राइजिक कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और राइजिक कैप्सूल को आप ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगता है और ये एसिड क्या करता है कि आपके मैदे में जो वॉल होती है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके मैदे में जलन होने लगती है और आपके मैदे में जख्म बनने लगते हैं और इसकी वजह से आपको उल्टी आने लगती है। और अगर ये कंडीशन ज़्यादा देर तक रहे तो फिर इसकी वजह से आपको डायरिया होने लगता है और आपका जो वज़न है वो पहले से कम होने लगता है। इस कंडीशन में भी आप राइजिक कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और राइजिक कैप्सूल को आप रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है
जिसमें तेजाबियत की वजह से आपके गले में स्वेलिंग हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप राइजिक कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको इरोसिव इसोफेजाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके खुराक की नाली में कट्स लगे हैं या फिर उसमें जख्म है या फिर आपके गले के अंदर छाले हैं, तो फिर इस कंडीशन में भी आप राइजिक कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और राइजिक कैप्सूल या फिर इंजेक्शन को आप इयोसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। इयोसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस जो है ये भी आपके गले की ही एक कंडीशन है। इसमें भी आपकी खुराक की जो नाली है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, लेकिन ये कंडीशन तब होती है जब आपके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनमें डिसऑर्डर हो। आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है अगर वो डिस्टर्ब होती है तो फिर इसकी वजह से ये आपके गले की कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन में भी आप राइजिक कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो राइजिक कैप्सूल और इंजेक्शन जो है ये एक एंटी अल्सर मेडिसिन है। अगर आपके मैदे में जख्म है या फिर आपका खाना ठीक से हजम नहीं होता या फिर आपके मैदे में जलन रहती है या फिर आपके मैदे में तेजाबियत है या फिर आपके पेट या फिर मैदे में गैस बनती है या फिर आपको खट्टी डकार आती हैं या फिर आपका कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो फिर इन कंडीशंस में आप राइजिक कैप्सूल इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। यही थे राइजिक कैप्सूल इंजेक्शन और साशे के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप राइजिक का जो 20 मिलीग्राम का एक कैप्सूल है दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और राइजिक 40 मिलीग्राम का जो कैप्सूल है ये दिन में 1 ही मरतबा यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें इंजेक्शन की तो इंजेक्शन को भी दिन में 1 ही मरतबा लगाया जाता है। और राइजिक साशे जो है ये भी दिन में 2 मरतबा तक यूज़ किए जा सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में ये मेडिसिन नहीं यूज़ की जाती। इस मेडिसिन के लिए कम से कम आपके बच्चे की एज 8 साल होनी चाहिए, फिर आप उसमें ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इस मेडिसिन को आप बच्चों में यूज़ नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में डॉक्टर के मशवरे के साथ इसको यूज़ किया जा सकता है, मगर एहतियात के साथ। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं, मगर डॉक्टर के मशवरे के साथ। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप राइजिक कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। राइजिक कैप्सूल और इंजेक्शन को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोजिया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि लूज मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिजीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। और अगर आप इस मेडिसिन को लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपका मुंह खुश्क हो सकता है और आपकी आंखों में जलन हो सकती है या फिर आपकी आंखों में रेडनेस हो सकती है या फिर आपकी नज़र में धुंधलापन हो सकता है। और अगर आप इस मेडिसिन को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है और आपको डायरिया रहने लग सकता है। यही थे राइजिक कैप्सूल इंजेक्शन और साशे के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।